Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Now we are going to discuss a new topic of the coordinate geometry. You can see on the board, this is circle. Before knowing the definition of the circle, we must have to know about the definition of locus. Because we are when we talk about the definition of circle, we use a term which is locus. So you must have to know the locus, or you can say what is locus. We have already discussed in the previous chapter that locus is nothing but it is a path traced out by a variable point. कहने का मतलब ये हुआ कि लोकस जो होता है वो एक वेरिएबल पॉइंट के द्वारा ट्रेस किया गया पाथ होता है। आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं लोकस का डेफिनेशन, क्योंकि लोकस वर्ड का यूज हम करने जा रहे हैं सर्किल के डेफिनेशन में, इसीलिए लोकस के बारे में जानकारी आपको होनी ही चाहिए। सो लोकस क्या है? तो लोकस है इट इज ए पाथ traced out by a variable point, और वेरिएबल पॉइंट को हम लोग हमेशा x, y से मानते हैं। सपोज दैट ये मान लो कि एक पॉइंट है P और जो कि x, y है, और ये इस रास्ते से होके गया, ठीक है। ये P पॉइंट जो है इस पाथ ये ऐसे करके यहाँ से जा रहा है, मतलब इस रास्ते इस पाथ के थ्रू से जा रहा है। तो ये जो जिधर से भी ये P पॉइंट जाएगा, ये जो पाथ होगा इसी को हम लोग बोलते हैं लोकस, ठीक है। तो सीधा सीधी बात है, लोकस क्या होता है? इट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। इतना सारा चीज लोकस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग सर्किल के डेफिनेशन में, ठीक है। तो इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए, फिर हम लोग सर्किल के डेफिनेशन में आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग सर्किल के डेफिनेशन में। सर्किल का डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ठीक है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये जो फिक्स पॉइंट है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो एक बार इसको हम बोर्ड में लिख देते हैं डेफिनेशन को, किसका? सर्किल के डेफिनेशन को। तो देखो क्या है सर्किल का डेफिनेशन। It is the locus of a variable point, ठीक है, which moves such that its distance from a fixed point, इसी फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर, बगल में लिख देंगे सेंटर। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। यहां लिखेंगे दिस constant distance is called radius, ओके। ये फिगर आप देख सकते हैं, यही है आपका सर्कल। आप लोग अंडर 10th में भी सर्कल ट्रेस किए होंगे। तो सर्कल क्या होता है कि यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, और यहाँ एक वेरिएबल पॉइंट ले लीजिए P, वेरिएबल पॉइंट है इसलिए x, y हो जाएगा। सेंटर फिक्स पॉइंट है इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं अल्फा, बीटा, ठीक है। तो कहता है कि सेंटर से
ये सी पॉइंट है आपका, सॉरी सी अल्फा कोमा बीटा यहाँ लिख देते हैं। सेंटर से, ठीक है, कहता है कि इट इज द लोकस, किसके बारे में कह रहा है, सर्किल के बारे में, कि सर्किल इज द लोकस, और लोकस का मतलब होता है पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता। तो एक ऐसा रास्ता है जो कौन ट्रेस कर रहा है, वेरिएबल पॉइंट पी ट्रेस कर रहा है। किस तरह से कर रहा है कि पी पॉइंट इस तरह से एक रास्ता ट्रेस कर रहा है कि हमेशा इसके एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, और यही कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। यही कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो यहाँ P जो है वेरिएबल पॉइंट है, C जो है फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं सेंटर। तो यहाँ पे C सेंटर हो गया, P वेरिएबल पॉइंट हो गया, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये आपका हो गया रेडियस। क्लियर? तो अगर इतना कुछ दिया हुआ है तो हम सबसे पहले सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वी हैव, बोलो क्या हो जाएगा, तो C से P का जो डिस्टेंस होगा वो R के बराबर हो जाएगा। वी हैव पी सी इज इक्वल टू आर, तो देयरफॉर पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो देयरफॉर पी सी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका स्टार्टिंग में सर्कल का इक्वेशन, ठीक है, और जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गया कि 10 क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। आई होप कि आपको सर्किल का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सर्कल क्या है, इट इज द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point, here fixed point is center, is always constant, and the constant distance is called radius of the circle, ठीक है। On the basis of that we can trace a figure, this is the circle, ठीक है। Here C is the center, कोऑर्डिनेट मान लिया अल्फा बीटा, P वेरिएबल पॉइंट है x, y, और ये डिस्टेंस r है जिसको रेडियस बोलते हैं। पी सी आर के बराबर हो गया, तो पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि यहाँ हम पी सी का स्क्वायर किए हुए हैं, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका सर्किल का इक्वेशन हो गया, और इस सर्किल के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि किसी भी सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपके पास दो है। क्या क्या? तो एक सेंटर और दूसरा रेडियस। जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन की तरह, स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए था, एक पॉइंट, एक स्लोप। उसी तरह सर्कल लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सेंटर और दूसरा उसका रेडियस। अगर आपको किसी भी सर्कल का सेंटर रेडियस पता है मीन्स आपको इसका इक्वेशन पता है, दैट्स ऑल, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सर्किल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं जो कि ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूं, अगर आपसे वो चीज़ मिस हो गया है तो आपको फिर वो चीज़ रिमाइंड हो जाएगा। चलो, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। ये आपका सेंटर हो गया, यही सर्किल है, बट ये जो दिखता है आपका गोल करके, ये सर्किल तो है ही, लेकिन इसका ये वाला पोर्शन सरकमफेरेंस कहलाता है। सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो होता है आपका रेडियस हो जाता है। क्लियर? सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, सेंटर से पास करने वाला वो कॉर्ड जो कि
सेंटर से पास करने वाला जो भी कॉर्ड होगा सर्किल का, वो उसका कहलाता है डायमीटर। इसका मतलब ये जो ए बी है, ये ए बी यहाँ क्या है, तो ए बी इज इक्वल टू डायामीटर है, ठीक है। और डायमीटर के बारे में बता दें कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वही होता है आपका डायमीटर, ठीक है। अब कोई भी सेंटर से अगर नहीं पास करेगा तो जो भी होगा आपका, जैसे मान लो ये सी डी है, तो सी डी यहाँ कॉर्ड कहलाएगा। तो यहाँ जो सी डी है इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। अगर यही सी डी सेंटर से होके पास करता, सी डी मत मान लो, डी और ई मान लो, क्योंकि सी ऑलरेडी माना हुआ है, डी ई, तो ये कॉर्ड हो गया। और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा वो कितना होगा आपका, डायमीटर होगा। और डायमीटर का जो आधा होता है वो रेडियस होता है, और ये सरकमफेरेंस तो आपको पता है, ये सेंटर आपको पता है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है सर्किल के बारे में, ये तो आपको जानना ही जानना चाहिए था, ठीक है। चलिए आते हैं। अब अभी जस्ट आपको बोले कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है क्या करने के लिए, सर्किल का इक्वेशन लिखने के लिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द मिनिमम requirements to write equation of circle R क्या क्या है जी, तो एक आपका सेंटर और दूसरा आपका रेडियस। क्लियर, ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी भी आपको अगर कोई सर्किल का इक्वेशन लिखने के लिए कहे तो आपको बस आपका बस एक ही चीज़ रहना चाहिए कि क्या क्या पता करना है, सेंटर और रेडियस। अगर आपको सेंटर रेडियस पता हो गया तो आप उस सर्किल का इक्वेशन बहुत ही इजी वे में लिख सकते हैं, क्योंकि सर्किल का इक्वेशन लिखने के लिए दो ही कोई चीज़ें चाहिए आपको, एगो सेंटर एगो रेडियस, ठीक है। चलिए अब हम लोग, जब हमको पता हो गया कि किसी भी सर्किल का इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर रेडियस चाहिए, तो अब हम लोग सर्किल जो है डिफरेंट फॉर्म्स में सर्किल का इक्वेशन पढ़ेंगे। तो मेरा जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल। क्लियर, तो तब तक इसको देखो, फिर मैं लौटता हूं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो है आपका सेंटर रेडियस फॉर्म, जो कि हम देख चुके हैं, फिर भी हम दोबारा देख रहे हैं। ये हो जाएगा आपका सेंटर रेडियस फॉर्म। इसमें क्या क्या दिया हुआ रहेगा, तो गिवन है सेंटर दिया हुआ है आपका, तो सेंटर मान लो दिया हुआ है h, k, और रेडियस क्या है, तो रेडियस है आपका r, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी कितना हो जाएगा, अभी जस्ट देखे हैं, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यही है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। अब सवाल यह है कि किस सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। तो आपको बता दें, स्टैंडर्ड फॉर्म का सेंटर होता है 0 और रेडियस चाहे कुछ भी हो, ठीक है। यहां हम लिख सकते हैं डैश दे करके, एरो दे करके, ए सर्कल इज कॉल्ड, ए सर्कल इज स्टैंडर्ड, ए सर्कल इज called standard if its center is 0,0 and whatever be its radius। मतलब एक सर्कल को तभी हम स्टैंडर्ड बोलेंगे जब उस सर्कल का सेंटर 0,0 होगा और रेडियस जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब इन्फिनाइट नहीं होगा,
फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट इज x सेंटर 0 0 है, इसका मतलब h और k की जगह में 0 हो जाएगा, तो सिंपली कितना होगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और सपोज दैट मान लो रेडियस जो है r है तो r स्क्वायर, दैट इज दिस, ये जो दिख रहा है यही है आपका इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। क्लियर? तो अभी तक हम लोग सर्किल का दो फॉर्म देखे, एक फॉर्म सेंटर रेडियस और दूसरा देखे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलोगे? सेंटर हो जाएगा 0 0 और रेडियस हो जाएगा r। यहाँ जो r है वो आपका फाइनाइट होना चाहिए। क्लियर? चलिए आइए सी, एक होता है पॉइंट सर्कल। ये क्या होता है जी? पॉइंट सर्कल, नाम सुने होंगे, नाम देखिए। सर्कल क्या होता है? ये आपको जो दिख रहा है फिगर, ये आपका सर्कल है। ठीक है, इससे बड़ा भी सर्कल होगा, इससे भी छोटा सर्कल हो गया, 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 इससे भी छोटा सर्कल, इससे भी। क्या देख रहे हैं? हम देख ये रहे हैं कि ये सर्कल है जिसका रेडियस छोटा हो गया, ये रेडियस इसके कंपैरेटिवली इसका रेडियस और छोटा हो गया, इसके कंपैरेटिवली रेडियस और छोटा और छोटा और छोटा, और रेडियस यहाँ 0। इसका मतलब एक जो पॉइंट होता है उसका भी शेप सर्कल ही होता है। आपको बता दें, एवरी पॉइंट इज ए सर्कल। अगर व्हाट इज तुमको पूछे, याद कीजिए, अगर आप लोग जो है बचपन में पॉइंट के बारे में क्या पढ़े थे? बिंदु किसे कहते हैं? जिसकी ना लंबाई ना चौड़ाई ना मोटाई हो उसको बिंदु कहते हैं। लेकिन अगर आप 10th पास करके आए हैं और ये डेफिनेशन बोलिएगा तो शायद आपको शोभा नहीं देगा, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये छोटे बच्चे का डेफिनेशन है, बचपन में सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो डेफिनेशंस का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, उसको आप दूसरे तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरह पॉइंट के बारे में भी कर सकते हैं। अगर तुमसे पूछे व्हाट इज पॉइंट, तो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट इज ए सर्कल हुज रेडियस इज 0। ठीक है, तो आज के बाद से मैं आपको कहूंगा कि अगर कोई भी पूछे कि व्हाट इज पॉइंट, तो यू कैन से द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, point is a circle whose radius is 0. Every point is a circle having radius 0. ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट सर्कल का क्या मतलब होता है कि पॉइंट सर्कल एक ऐसा सर्कल हुआ जिसका रेडियस 0 हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं इट इज ए सर्कल हैविंग रेडियस 0। मतलब एवरी पॉइंट इज ए सर्कल एंड the radius of the point circle is always 0. So therefore x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट सर्कल या इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल। एक ही बात है। क्लियर? तो ये तीन चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला था ए सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, सेकेंड इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल, एंड थर्ड इज पॉइंट सर्कल। ठीक है, कुछ और देखते हैं तो इसको देखिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम अगले फॉर्म में आते हैं। इसमें लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। मतलब यहां सीधा सीधी है। देखिए यहां पे ये एक सर्कल है जिसका इक्वेशन हमको चाहिए। ठीक है, चलिए ये मान लो सेंटर है C। क्या कहा कि इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए, बट प्रोवाइड क्या किया हुआ है, इसके एक डायमीटर का एंड पॉइंट। डायमीटर क्या होता है हम लोग अच्छी तरह से पता है। डायमीटर किसी सर्कल का वो कॉर्ड होता है जो कि सेंटर से पास करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ऑब्वियसली सेंटर से पास करने वाला जो भी कॉर्ड होगा वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, एंड दैट विल बी द डायमीटर। और इस बार क्या दिया हुआ है कि डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है। तो एक आपका A है, मान लो सपोज दैट ये x1, y1 है, दूसरा B है, ये आपका x2, y2 है। चलिए आइए, हमको पता है कि बिना वेरिएबल का कभी भी इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, तो सर्किल के केस में भी ये चीज़ लागू होता है कि सर्किल में भी वेरिएबल तो चाहिए। अब सवाल है कि वेरिएबल कहाँ लेंगे,
तो मैंने डेफिनेशन में ही लिख दिया कि इट इज द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, याद कीजिए। और लोकस जो होता है वो गोल गोल जब पार्ट होता है जिसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, याद कीजिए। वो जो वेरिएबल पॉइंट होगा वो ऑब्वियसली आपका सरकमफेरेंस पे होगा, क्योंकि यही सरकमफेरेंस सर्किल फॉर्मेट करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ए से पी को मिला दीजिए और पी से बी को मिला दीजिए। तो आपने अंडर 10th या फिर कह सकते हैं कि 10th में या 9th क्लास में एक ज्योमेट्री पढ़ा होगा कि सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। कहने का मतलब ये जो डायमीटर है ये सरकमफेरेंस पे कितना डिग्री एंगल बनाया, 90 डिग्री। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि PA और PB जो है आपस में परपेंडिकुलर हो गया। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में देख चुके हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्ट्रेट लाइन का वो छोटा से छोटा पॉइंट बहुत हेल्प करेगा आगे के चैप्टर्स में, जैसे कि सर्किल में, पैराबोला में, हाइपरबोला में, इलिप्स में, ठीक है। एक चैप्टर में अभी इसको छोड़ रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा, वो है मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है। तो मैंने सोचा कि पहले डिप्लोमा वालों का सिलेबस खत्म कर दूँ, फिर समय बचेगा तो मैं जेई वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करके टॉपिक्स डाल करके सिलेबस को पूरा कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। किसका? तो स्लोप ऑफ PA का स्लोप क्या होगा? तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। उसी तरह से स्लोप ऑफ PB निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा स्लोप ऑफ PB कितना हो जाएगा? तो y माइनस y2 x माइनस x2, ठीक है। फिगर को देखते हुए हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री क्या कहता है कि एंगल APB जो है वो आपका 90 डिग्री होगा। काहे? तो यहाँ लिख देंगे सिंस AB इज ए डायामीटर, क्योंकि AB डायमीटर है और एवरी डायमीटर जो है वो सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री फॉर्म करता है, इसलिए एंगल APB भी 90 डिग्री होगा। याद रखिए, जिस एंगल को इंडिकेट करना है उसको हमेशा मिडिल में रखते हैं, ये ज्योमेट्री का रूल है, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो दिस इंप्लाई AP परपेंडिकुलर BP, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दिस इंप्लाई स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ PB कितना लिखेंगे? दिस इंप्लाई यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1, और दोनों का स्लोप हम निकाले हुए हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू इंटू y माइनस y2 और यहाँ x माइनस x2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो अल्टीमेटली हो जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल में, यही है मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, या फिर ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन इन पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन, ठीक है। अगर आपको नीचे ना दिख रहा होगा तो मैं कैमरा को थोड़ा सा फेस कर देता हूँ नीचे की तरफ। हाँ, दिख रहा है आपको अच्छी तरह से? क्लियर? चलिए आइए।